माँ सिरा वालिए तेरा सेरा गया, अपने खून से नहलाने तेरा बिठाया गया। माँ सिरा वालिए, माँ जोता वालिए। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई करते होंगे। और आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। और मैथ में बहुत ही बेहतर टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है वृत्त। यानी हम लोग पिछली वीडियो में वृत्त के बारे में पढ़े थे और आज के इस वीडियो में जहां से पढ़े थे उससे आगे आज को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पिछली क्लास में बता दिए थे कि वृत्त के व्यास तक बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखें ताकि आपको समझ में और बेहतर आ सके। चलिए, आज की क्लास को देखिएगा। तो हम लोग कल की क्लास में कल की क्लास में व्यास तक पढ़ चुके थे। कहां तक पढ़े थे? व्यास तक पढ़ेंगे। और देखिए, आज को क्या पढ़ना है? आज की क्लास में क्या पढ़ना है? तो वृत्त की व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। वृत्त के व्यास का होता है त्रिज्या के दुगुनी होती है। तो पहले हम लोग वृत्त को बना लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे एक वृत्त बना लिए हैं। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि वृत्त के व्यास त्रिज्या की क्या होता है? दुगुनी। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका केंद्रक है। क्या बाबू? यह केंद्रक है। आप लोग को जानते हैं कि क्या है? केंद्रक है। देखिएगा, यहाँ से एगो त्रिज्या हो गया, यहाँ से एगो त्रिज्या हो गया। देखिएगा, एगो यहाँ आर, एगो यहाँ आर। तो ठीक है, एक आर यहाँ पे, एक आर यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? तो 2r हो जाएगा। आपको पता है बाबू, 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि वृत्त के व्यास त्रिज्या का होता है दुगुना होता है। बात समझ में आ गया? वृत्त के क्या होता है? वृत्त के व्यास त्रिज्या का होगा, उससे दुगुना होगा। बात समझ में आ गया? आइए आगे आइए। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तब हमारी जो पूरा लाइन दिया ना, हरी लाइन, एक नाम है कोची नाम है? व्यास नाम है। कोची नाम है? व्यास। अब हम लोग व्यास के बारे में तो समझ लिए, तो अब समझेंगे कोची के बारे में। तो त्रिज्या कहाँ होता है? तो देखिए, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब देखिएगा, यहाँ से जो है ना, एक रेखा हम लोग मिटका दे। तो केंद्र से परिधि के दूरी को देखिएगा, केंद्र से परिधि के दूरी को अब मिटका देते हैं। देखिएगा बाबू, यहाँ से केंद्र से परिधि के दूरी को जो है ना, उस हम लोग को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो अब पूरा रहेगा, ये पूरा रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और लेकिन अगर नहीं पूरा रहे तो देखिएगा क्या बोल रहा है? वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो हो गया आधी, व्यास की कितना हो गया? आधी। त्रिज्या आधा होगा, क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। अब तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास होता है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? व्यास होता है। आपको समझ में आ गया? वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? तो वृत्त के व्यास होता है। बात समझ में आ गया? तो देखिए याद कर लीजिएगा एक बार। देखिएगा, अब यहाँ पे एक वृत्त हो गया। ये पूरा जो लाइन है ना, तो सबसे बड़ा यही ना है जी। सबसे बड़ा जीवा कौन है? यही है। क्या है? तो व्यास है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, आगे आ जाता है ना, जीवा किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है कि जीवा किसे कहते हैं, यानी जीवा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वृत्त को दो बराबर भागों में, वृत्त के दो भागों में बांटने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यानी वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं बाबूआ? ओकरा के बोलते हैं जीवा बोलते हैं। तो समझ लेते हैं। आइए यहाँ पे समझ लेते हैं, बड़ी बढ़िया समझ लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक हो गया वृत्त, अब यहाँ पे हो गया केंद्र। तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को, इसे हम लोग यहाँ पे ए नाम देते हैं, यहाँ पे बी नाम देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बाबू? एक बोलते हैं हम लोग जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो देखिए, यहाँ भी जीवा हो सकता है, नहीं हो जाएगा? यहाँ पे जीवा हो सकता है। अब तो समझ में आ गया। यहाँ पे इसको नाम दे दी सी और इसको नाम दे दी डी। यहाँ पे जीवा हो सकता है ना जी। तो हमें लिखा है कि वृत्त को दो भागों में बांटने वाले रेखाखंड को क्या बोलते हैं? जीवा कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आइए आगे आते हैं। अब आ गया अगला क्वेश्चन हम लोग का छेदक। क्या है? छेदक के बारे में, छेदक रेखा के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। तो वृत्त के दो
वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरने लिखे यहाँ पे, गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। यानी वृत्त के दो बिंदुओं से पार कर जाए, दो बिंदु से क्या हो जाए? वो करेगा पार कर दे। अब देखिए ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वृत्त हो गया, यहाँ पे एक केंद्रक हो गया। तो अब देखिए एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं ए, और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है बी। तो ठीक है, अब ए से बी जो पार कर दिया, देखिएगा पे पार हो गया है, पार हो गया है। तो देखिए ये जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। आपको समझ में आ गया? छेदक रेखा होता है वृत्त को पूरा पार कर दो, क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। अब चलिए आगे आते हैं, ये हो गया छेदक रेखा के बारे में। अब आते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा बड़ी मजेदार क्यों है? स्पर्श रेखा अपने आप से इंपोर्टेंट है। देखिएगा स्पर्श रेखा के बारे में, तो यहाँ पे लिखे हैं कि वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। एक बिंदु पर स्पर्श करे तो, अगर दो ऊपर करेगा तो अंदर कर देगा, अगर जीवा कहेंगे, अगर बाहर कर देगा अगर क्या? छेदक रेखा कहेंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर यहाँ तक? आइए अब देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्पर्श रेखा बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा है, यहाँ से देखिएगा खींचे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पी नाम देते हैं, ए करके बी। तो ये पी बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। पी बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। आपको समझ में आ गया है? पी बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। यानी एक लाइन यहाँ पे गया है जो पी बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। इसे स्पर्श बिंदु भी कहते हैं, इसे स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। आइए अब आगे आइए, देखिए वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब एक बाद देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। एक वृत्त में कितना हो सकता है? तो अनंत, हम दिखाते हैं, अनंत दिखाते हैं। रुक जाइए, अब अनंत हम आपको दिखा दे, साबित कर दे, ताकि आप नहीं कहिएगा कि नहीं होता है, हम करके दिखा देते हैं। देखिए हम क्या बोले हैं यहाँ पे क्या बोले हैं कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होता है। बबुआ देखिए यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा हो गया ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्केल नहीं है मेरे पास और प्रकार नहीं है, हम आपको बना दे रहे सही। यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे एगो स्पर्श रेखा हो गया, एगो यहाँ पे स्पर्श रेखा हो जाएगा, एगो यहाँ पे 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 हो जाएगा, एगो यहाँ पे, मतलब काटिएगा प्रकार स्केल से बहुत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आइए आगे आइए। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खिंचाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? तो एक खिंचाएगा। बात समझ में आ गया? एगो देखिए वृत्त पर हमें लिखे हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर मान लीजिए वृत्त है, तो यहाँ पे एक बिंदु है जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींचिएगा तो खींची एक ही स्पर्श रेखा खिंचाएगा। एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। आप लोग बात पता चल गया? एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। हमको लग रहा है कि आप समझ में आ गया, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब देखिए ये जितना लिखवाए हैं ना बाबू, ये जितना लिखवाए हैं, अगर आप लोग इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो हमको लग रहा है कि आप लोग बिना लिखे ही याद हो जाएगा। केवल देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको उतारते चलिएगा कॉपी में, ताकि आने वाले कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, या क्लास 10th या क्लास 12th में ब्रिज से क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो यह आपका सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से मिले। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? अब चलिए इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा बाबू, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, यहाँ से आगे जो वीडियो आएगा ना, तो इसके आगे हम पढ़ाएंगे। बात समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों